ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट 19 होगा। मित्रों, पिछली बार मैंने उसमें 17 लिखा हुआ था, एक्चुअली वो पार्ट 18 था, लेक्चर 18 था और ये 19वां लेक्चर है। 17 तक मैंने लेक्चर करा चुका था मैं पहले, और इससे पहले मैंने एक 18वां लेक्चर करा चुका हूँ और ये 19वां लेक्चर है। और जैसे मैं कह रहा था कि ग्राफ वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 2023 में ही क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अदरवाइज पिछली बार जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने कराया था वो ग्राफ वाला क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था, और ये वाला जो मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन कराऊंगा ये भी 2018 में क्वेश्चन 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2018 का जो पेपर हुआ था 2019 में हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप का क्वेश्चन था, और सही अप्रोच क्वेश्चन को बहुत खराब ना करें आप एग्जाम में जब बैठ रहे हो, सही अप्रोच के साथ आगे बढ़े। आप क्वेश्चन को एक बार इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देख कर डरना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि फिर वो तुक्का मारने लगते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली गलत होएगा ही। स्टडी द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है जरा कोशिश करें। 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो, डेटा इंटरप्रिटेशन के काफी क्वेश्चन रखता है आयोग। स्टडी द इंफॉर्मेशन in the following table to answer these questions. Details of 1500 total employees and 800 male employees working in an organization in various scales are given in the table. तो ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं, और ये हम इंग्लिश में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये स्केल है, ये ठीक है, ये उनकी स्केल है, स्केल 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं स्केल। तो ये स्केल है, सैलरी की स्केल। और ये यहाँ पर जो नीचे दे रखा है, ये दे रखी है कि ये टोटल एम्प्लॉयज है, और स्केल 1 में जैसे 1500 एम्प्लॉयज हैं तो स्केल 1 में 22% एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, स्केल सेकंड के अंदर 15% एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और ये जो 15% एम्प्लॉयज है 19% है, 10% है, 12% है, 14% है, 8%, इसके अंदर मेल और फीमेल सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, एम्प्लॉयज, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज का क्या मतलब हो गया, एम्प्लॉयज इक्वल टू मेल भी होंगी और फीमेल भी होंगी। ठीक है, और ये जो नीचे दे रखा है ये केवल मेल मेल का है, ये मेल है सब। जो मेल स्केल 1 में मेल कितने, जैसा कि यहाँ पर स्केल 1 है तो स्केल 1 में मेल कितने काम कर रहे हैं, 800 टोटल, 800 मेल है। तो स्केल 1 में 800 मेल में से 24% स्केल 1 में काम कर रहे हैं, 800 मेल में से स्केल 2 में ये 18% काम कर रहे हैं, 16%, 11%, 22, ये इस टाइप से परसेंटेज दे रखी है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और समझते हैं कि भाई क्वेश्चन है क्या। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ बच्चों को ऐसे डर लगता है कि भाई ये देख तो के साथ ही डर जाते हैं वो, तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि आपको पूरा सिंप्लीफाइड करके यहाँ पर दिखाऊं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मैनी फीमेल्स आर वर्किंग इन द स्केल सेकंड। तो हम स्केल सेकंड में चलते हैं। देखिए ये स्केल सेकंड है, और स्केल सेकंड में 15%, 1500 का 15%, तो यहाँ पर कौन लोग हैं, ये ऐसे लोग निकल के आएंगे जिसके अंदर से मेल भी है और फीमेल भी है। और ये जो 18% लोग हैं, किसका 18%, 800 का, क्योंकि 800 मेल है। तो अगर मैं 800 का 18% कर दूं तो यहाँ से केवल मेल निकल के आएंगे, ऐसे मेल जो सेकंड स्केल पर काम कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल ऐसे देखिए, टोटल एम्प्लॉयज जो स्केल सेकंड में काम कर रहे हैं उनमें से टोटल मेल खत्म कर दूं, कौन से मेल, जो सेकंड स्केल पर काम कर रहे हैं, तो मेरे पास सेकंड स्केल में काम करने वाली औरतें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर यही अप्रोच करूंगा। तो ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा तिगड़म मचा देनी है इसमें बैठकर कि खराब कर देनी कैलकुलेशन बहुत आराम से करेंगे। तो मैं क्या करने वाला, ये 15% स्केल सेकंड में 15% एम्प्लॉयज का, देखिए कुछ बच्चे ना इसको गलत तरीके से हैंडल करते हैं क्वेश्चन, तो 15% कर देता हूं मैं इस 1500 का। ये कौन निकल के आएंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो निकल के आएंगे यहाँ पर मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, और ये सेकंड स्केल पर काम करने वाले मेल और फीमेल होंगे। समझ में आया। अब इसमें से मैं जो सेकंड स्केल में
मेल है उनको हटा देता हूँ, और सेकंड स्केल में मेल कितने परसेंट, 18%। ये किसका 18% करना है, 800 का, क्योंकि टोटल मेल 800 है, तो 800 का 18% करो। तो 800 का 18%, ये मैंने यहाँ पर 800 का 18% कर दिया। अब आप देखो क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 18% था, 15% था, ये हमने कर दिया 800 का 1500 का। 20 से 20 हटा दो, 20 से 20 हटा दो, तो क्या बचा, 15 मल्टीप्लाई 15। और तो अगर जिसको 50, इसका जो 15 मल्टीप्लाई 15, देखो मैं जरा एक और बात बता देता हूँ, जरा थोड़ा सा और समझ लो, काफी काम देगा। जैसे 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, मतलब चलो पहले 25 वाले देख लो, और 45 का स्क्वायर, इनको कैसे निकाला जाता है। तो ये जो यूनिट डिजिट होती है इसका स्क्वायर करो, जैसे 5 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, और ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 से जो नेक्स्ट डिजिट होगी, जस्ट नेक्स्ट डिजिट, 2 के बाद क्या आता है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 और 3 की 6। ऐसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ये जो 3 है, 3 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 4, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ये 5 का स्क्वायर यहाँ लिखो, और ये जो 4 है, 4 से जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 5, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो इस टाइप से इसके स्क्वायर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 225, इसका स्क्वायर 5, और 1 से दूसरा नंबर आता है 2, दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस 18 8 जा, देखो ये मतलब कुछ चीजें अगर नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब वैसे जाते हो, लेकिन तिगड़मबाजी में देख के क्वेश्चन को गलत कर दे तो फिर तो खराब ही हो जाएगा। 8 8 जा 64, कैरी 6 8 बन जा, और ये 14, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन लगाने चाहिए, जो भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन आयोग गलत ही देता है, 5 क्वेश्चन उसके गलत ही निकल जाते हैं, तो आपको जो है आगे करने चाहिए थोड़े क्वेश्चन। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 1 बचा, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 4 कम कर दो तो कितना बचा 8। तो ये 81 क्या आ गया, ये आ गई फीमेल, ये ऐसी फीमेल है जो स्केल सेकंड पर काम कर रही है, ठीक है। तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पर, कि हाउ मेनी फीमेल्स आर वर्किंग इन द स्केल सेकंड, तो 81, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 81। दूसरा क्वेश्चन, जब भी रेशो वाला क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि अलग से कैलकुलेशन, भैया ये रेशो में बहुत सारी चीजें कट जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, तो हमको कैलकुलेशन करने के लिए वहां पर नहीं बैठना चाहिए, बचना चाहिए कैलकुलेशन से। देखते हैं आंसर क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल, मेल का फीमेल से रेशियो निकालना है। कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय वर्किंग इन द स्केल फिफ्थ, तो स्केल फिफ्थ में कितने मेल काम कर रहे हैं, और स्केल फिफ्थ में फीमेल कितनी काम कर रही, उस काम को ही सॉल्व करना है। तो स्केल फिफ्थ पाते हैं ये, तो यहाँ पर 12% अगर मैं, देखिए अगर मैं 1500 का 12% कर दूं, तो ये जो ये ऐसे लोग आएंगे जो स्केल फिफ्थ में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस 12% का 15 का 12% कर दूं, तो ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो मेल और फीमेल ऐसी आएंगी जो स्केल फिफ्थ में काम कर रही है। और अगर मैं इस मेल और फीमेल में से, मतलब किसका 12%, 15 से का 12% करके जो निकालूंगा, उसमें से मैं 12% मेल का करके अगर खत्म कर दूं, तो मेरे पास सारी लड़के आ जाएंगे, क्योंकि उसने रेशियो पूछा है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले मैंने यहाँ पर 15 से का 12% लिखा, और मैं अब जो स्केल फिफ्थ है उसके अंदर मेल कितने परसेंट काम कर रहे हैं उसके बारे में देखता हूँ। तो इसमें से यहाँ पर मेल पहले पूछा था या फीमेल, मेल पहले पूछा था, चलो कोई नहीं, तो हम यहाँ पर 12% कर देते हैं, किसका 800 का 12% कर देते हैं, तो 800 का 12%। अब इधर मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 800 का 12%, क्योंकि ये ठीक है। अब आप एक काम करो कि ये रेशियो जो है 800 मल्टीप्लाई 12, ये अपने ऊपर कैलकुलेशन होती है, आप कैसे करना चाहते हो। ये यहाँ पर डबल जीरो लगा हुआ है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो, इस कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा इधर, इधर तो बच जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई 12। तो रेशियो चल रहा है, तो एक काम करो आप,
ये जो 12 है इसको बाहर निकाल लो तो कितना बच जाएगा, इस 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 8 इज टूडेज रेशो 15 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 7। तो ये क्या है, ये आ गया मेल का रेशो जो स्केल 5 में काम कर रहे हैं, और ये क्या आ गया, ये फीमेल है जो स्केल 5 में काम कर रही है। तो 8:7 आंसर देखो कौन सा है, तो 8:7, 8:7 सी आंसर है इसका, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the total number of female employee working in scale 3rd and scale 4 together? मतलब स्केल 2nd, 3rd स्केल पर और 4th स्केल में टोटल कितनी जो फीमेल है वो काम कर रही है वो निकालना है। तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर हाँ, स्केल 3rd और 4th, स्केल 3rd कौन सा है, मैं इसको हटा देता हूँ, स्केल 3rd ये और 4th ये। तो यहाँ पर मेल और फीमेल कितनी काम कर रही ये निकालते हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है जरूरी, टोटल कितनी ये क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय स्केल 3rd एंड 4th। तो 3rd एंड 4th की ही बात हो रही है, 3rd एंड 4th, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 19% में से ये जो 1500 का है, अगर मैं इसका 19% कर दूँ तो ऐसे लोग निकल के आएंगे जो मेल भी है फीमेल भी है। और इसमें से क्योंकि हमको टोटल फीमेल चाहिए, इसमें से मैं मेल कम कर देता हूँ। तो 3rd स्केल में मेल देखो कितने हैं, 16%, 800 का 16% कम कर दो तो 800, 16%। तो ये क्या है, ये ऐसी फीमेल निकल के आएंगी जो कि यहाँ पर ये ऐसी फीमेल निकल के आएगी जो कि 3rd स्केल में काम कर रही है, ठीक है। अब सुनो, और फिर उसने बोला है कि यहाँ पर 4th स्केल में फीमेल, तो 4th स्केल में निकालने का परसेंट 10% कर दो 1500 का, तो 1500 का 10% कर दिया मैंने यहाँ पर। और इस टोटल में से देखो यहाँ पर कितनी निकल, ये फीमेल निकल, ये टोटल मेल फीमेल है, इसमें से मेल हटा दो, ये टोटल मेल फीमेल है, इसमें से मेल हटा दो, तो मेल कितना है इसमें 4th स्केल में, 4th स्केल में मेल काम कर रहे हैं यहाँ पर 11%। तो 4th स्केल में 11% काम कर रहे हैं 800 का, तो 11%, 800 का 11% कर दो। देखो ये जो, ये कौन सी आ गई फीमेल, ये कौन सी आ गई फीमेल, बस जोड़ना ही है इनको, अब अलग से कैलकुलेशन नहीं, अब देखना है कितनी अच्छी कैलकुलेशन बैठेगी। तो 1500 इसको और इसको एक साथ लगा दो, 1500 मल्टीप्लाई ये प्लस 1500 10%, और इसको एक साथ लगा दो, माइनस का बाहर निकाल कर 800 प्लस 1600 और 800 और 11, इसमें से आप हटा सकते हो, ये 20 20 20 20 20 से खत्म, तो कितना बचा, एक तो यहाँ पर 15 बाहर ले लो, यहाँ से 15 बाहर आ रहा है, 15 कितना रह जाएगा 19, और इधर कितना रह जाएगा, देखो इधर रह जाएगा 10 माइनस, और सॉरी प्लस करना है क्योंकि प्लस, हाँ ये माइनस बाहर निकल गया था क्योंकि इसमें से इसमें माइनस बाहर निकला था। और यहाँ से ले लेते हैं हम 800 नहीं 8 ही रह गया अंदर, तो कितना रह जाएगा 16 तो ये प्लस 11 ये। तो अब देखते हैं कि कितना कितना कम करना है हमको, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 29 माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18 और 28, कुछ कॉमन ले लेता हूँ मैं बाहर, तो एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, कहाँ था 16, सॉरी ये 11 है, ये 11, तो यहाँ पर हाँ 7 आ जाएगा। तो देखो मैं एक तो यहाँ पर 3 बाहर ले रहा हूँ, तो 3 जैसे बाहर लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3 5 जा 29 और 8 माइनस कितना हो जाएगा ये, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 5 45,
तो 5 और 9 टू जा सॉरी 5 टू जा 10, 10 और 4 14 माइनस 72 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 3 3 जा 9 और 21। ठीक है, तो 219 देखो आंसर कौन सा है, तो 219 ये 219 ये वाला आंसर 94 का। अभी 294 का हो गया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 हो गया, 95 करते हैं। नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन स्केल 6 टू what % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द स्केल। ये तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि 6 स्केल में यहाँ लिखा ना नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द स्केल 6, तो स्केल 6 पर चलते हैं। स्केल 6 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, 9% ऑफ द 800, तो 800 को आप 9% कर दो तो ये क्या निकल के आएंगे, हो गया ये कौन सा था, हाँ एम्प्लॉयज इन द 6, तो 800 का 9%, तो ये क्या आ गया, ये है मेल जो कि स्केल 6 में काम कर रहे हैं। देखो वहाँ गया है ग्राफ, स्केल 6 ये रहा, इसमें कितने 9% कर रहा है, 800 को 9% काम कर रहे हैं 6 स्केल पर। अब हमको क्या चाहिए, इसकी परसेंटेज किससे निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है हमको इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन द दैट स्केल। तो इस स्केल में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, उसकी टोटल कितने एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के अंदर मेल और फीमेल। तो 6 के अंदर देखते हैं, तो 6 कहाँ गया ये, तो इसके अंदर टोटल 1500 का 14% काम कर रहे हैं जो स्केल 6 पर है। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम चलते हैं, कहाँ गया हमारा ये, तो परसेंटेज निकालने का तरीका, टोटल नीचे लिखा जाता है, टोटल था 14%, इसको 15 से का 14% और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना नहीं बैठना है क्योंकि सिंपल सा रखना है, इतने तो 14% ही थे, तो इस 100 से ये 100 गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन रखनी है, कोई तिगड़म नहीं बचानी है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा खराब कर देना क्वेश्चन को। तो कितना बचा ऊपर और नीचे बचा, और ये 100, तो 2 की टेबल से 2 4 जा, 2 7 जा, 3 की टेबल से 3 3 जा और 3 5 जा, तो देखो कितना ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1200 और नीचे आ जाएगा 35। अब कुछ लोग कितना आ गया, वैसे कम कर सकते हो लेकिन अच्छा तरीका है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, नीचे 35 2 जा यानी 70 हो गए और ऊपर कितना हो जाएगा, ये थोड़ी सी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो आपको जिस हिसाब से आती है। तो मेरे पास बना 240 ऊपर, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 20, 7 3 जा 21 हो गया, तो कितना बचा 3 और 7 4 जा 28, तो कितना बचा, डेसिमल लगा कर 0 और 7 2 जा, तो ये इतने % आ जाएगी 34। तो इसमें अप्रोक्सीमेट पूछा था राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ किसके पास आ रही, डी के पास, तो डी जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज, हमको रेशियो निकालना, रेशियो वाले में आमने सामने रखते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन करना नहीं बैठना है, आपको बड़ा ही केयरफुली हैंडल करना है क्वेश्चन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन द स्केल 6 टू मेल एम्प्लॉयज इन द स्केल 1। तो हमको रेशियो निकालना है किसका, ऐसी फीमेल जो 6 स्केल पर काम कर रही है। तो 6 स्केल पर चलते हैं हम, 6 स्केल देखिए 6 स्केल ये है, तो इसमें 14% एम्प्लॉयज है, तो अगर मैं 15 से का 14% कर दूं, क्योंकि इसके अंदर ये जो मैंने 14% किया है 1500 का, इसके अंदर मेल और फीमेल है, अब मुझको इसमें से मेल हटाने पड़ेंगे, तो मेल कैसे हटाऊं, 9% कम कर देता हूँ, किसका 800 को 9% कम कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 800 माइनस, ठीक है, रेशियो निकालना है हमको, तो ये रेशियो लगा देता हूँ मैं, और किसके साथ निकालना है कि मेल एम्प्लॉय जो स्केल 1 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं स्केल 1 पर मेल, ये स्केल 1 हो गया, तो मेल कितने 24% ऑफ 800, 800 का 24% कर दो
तो 800 का यहाँ पर 24% कर दिया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन रखनी, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, तो कितना बच गया, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, रेशो का साइन, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 800 मल्टीप्लाई 24। अब एक काम करो, एक तो 2 बाहर निकालो यहाँ से, ठीक है, और एक 3 बाहर निकालो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 से बाहर निकाला तो 5 बचा, 3 5 जा, 2 इससे निकाला तो 7 माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकाला तो 4 बचा, यहाँ से 3 निकाला तो 3 रह जाएगा अंदर, 8 मल्टीप्लाई 24, तो इस 2 से किसी भी कम कर सकते हो, इसको कम कर दो, और इस 3 से 3 8 जा, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 35 माइनस 12 रेशो, और ये कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, तो यहाँ पर देख लो 35 में से 12 कम करो तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2, रेशो का साइन ये, तो देखो 23 रेशो 32 कहाँ आ रहा है आंसर, 23 रेशो 32, ये 23 रेशो 32 सी आंसर इसका। तो अगर आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन और डरते नहीं हो तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मुश्किल है, देखो सारे क्वेश्चन तो इजी नहीं आते, ये भी फैक्ट है कि भाई ऐसा नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन इजी करा रहा हूँ, कुछ मुश्किल है, लेकिन ऐसे डरना नहीं है अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, आपका भी माइंडसेट वैसा होना चाहिए। पता लगा क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आप आंसर सीट कुछ मतलब किसी के टेस्ट सीरीज उल्टे सुल्टे लगा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पिछले साल क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। इवन अभी आपके पास 30 जून को पेपर है, अगर आप ये काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्जाम में हैंडल कर सकते हो। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में। ग्राफ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राफ वाले करते रहेंगे अभी जब तक ये सारे ना हो जाए।